Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। सो उनकी देर रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए है, बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है देर रात की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। टावर एंड 5 ऑफ कप्स। रिग्रेट। देखो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि एंड पाइसेस मीन राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और यहाँ पर रिग्रेट दिखाई देता है मुझे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट तो हो रहा है। किस चीज़ का? इस इंसान ने आपको गोस्ट किया होगा, इस इंसान ने आपको इंसल्ट किया होगा। टावर की एनर्जी आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, धोखा दिया है आपको। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इस इंसान ने की हो। धोखे का परिणाम धोखा, ठीक है, धोखा आपने दिया है। कर्मा समटाइम्स अलग तरीके से मिलता है, समटाइम्स सेम वे से मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भी इनका कर्मा मिला है और उसके बाद में ही इस इंसान को ये रिग्रेट हुआ है। ठीक है, कि जो आपके साथ किया वो इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि उसी का कहीं ना कहीं ये पे कर रहे हैं। जो आपके साथ इन्होंने किया वो ही कर्मा कहीं ना कहीं इनको हिट कर रहा है अभी। तो इनको कर्मा हिट कर रहा है और इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है इनकी गलतियाँ, कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, यानी कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो चीज़ इनको रियलाइज़ करवाई जा रही है। एंड इस इंसान को रिग्रेट भी हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत रिश्ता था आप दोनों का, आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन इस इंसान ने ऐसे उसको बिखेर दिया। लाइक एक होता है ना कि एकदम से या अचानक से सब कुछ ख़त्म कर देना, वो इस इंसान ने कर दिया। तो इनके सामने भी अचानक से कोई सच्चाई आई है, ठीक है, जिसके बाद में ये इंसान का भी दिल टूटा है, इस इंसान के भी होश उड़े हैं, इसकी भी लाइफ बिखरी है, और इनको रियलाइज़ हो रहा है और इनको रिग्रेट हो रहा है कि हाँ, ये इनके साथ इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो काफ़ी गलत था, ठीक नहीं था बिल्कुल भी। 5 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है किसी की, या फिर मैं बोलूँ 16 मई, ये हो सकती है बर्थ डेट। ठीक है, यूनिवर्स और की एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, और ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाई कर रहे हैं पर्सन आपको, एंजाइटी हो रही है इस वक्त इनको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 9, नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो इस इंसान को इस वक्त एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि सोए तो नहीं है, ठीक है, ये अभी जागे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं इस वक्त, और इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। ठीक है, आपकी याद भी इस इंसान को आ रही है। अपनी गलतियों पर ये पर्सन रोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइंग एनर्जी है। रो भी किस बात पे रहे? देखो, इनकी ये खुद आपके साथ चालाकी कर रहे थे, माइंड गेम खेल रहे थे, सब कुछ झूठे वादे भी इन्होंने किए। इनको क्या पता था कि ये चीज़ें इन पे ही भारी पड़ जाएगी, या ये जो कर रहे हैं ये चीज़ें जो है इन्हीं को पे करनी पड़ जाएगी, इनको नहीं पता था, लेकिन इनको अब पे करनी पड़ रही है। और इनको कहीं ना कहीं हो रहा है, अब दुख हो रहा है उस बात का कि मैंने क्यों किया। ठीक है, तो करंटली अगर मैं बात करूँ इनकी लेट नाइट एनर्जी, इस वक्त ये पर्सन सोए नहीं है, इस वक्त ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है,
11 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है किसी की, या फिर मैं यहाँ पर देखूँ तो 9 नवंबर या 9 नवंबर हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपके पर्सन की। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं और ये। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नंबर 12, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं पर्सन आपके लिए, लेकिन यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी भी दिख रही है 8 ऑफ सोर्ड्स की, कि जहाँ ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। इसको डेफिनेटली मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्या चीज़ है जो इनको हेल्पलेस कर रही है या एक्शन लेने से रोक रही है। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या चीज़ है जो इस पर्सन को हेल्पलेस कर रही है और एक्शन लेने से रोक रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है ये हेल्पलेस एनर्जी यहाँ पर, ये ब्लॉकेज क्या है, किस चीज़ का है, प्लीज़ बताइए। द मून की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स। देखो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये जो ब्लॉकेज है वो है इनके खुद के हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, उनको शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है और इसीलिए इन्होंने सडनली आपके साथ चीज़ों को ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि इनके हस्बैंड या वाइफ को इनके ऊपर डाउट है और इनके बीच में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनके बीच में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इश्यूज़, जिसकी वजह से इनको अपना घर बिखरते हुए दिख रहा है और ये अपना घर बिखेरना नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इस तरीके से अचानक से भाग गए आपके पास से, या अचानक से नो कॉन्टेक्ट दे दिया और अभी यही ब्लॉकेज है, ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन इनको डर है कि कहीं सब कुछ बिखर ना जाए मेरी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ना मुझे 2 चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, अगर इनकी मदर या इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज तो इनकी फैमिली या इनकी मदर ही है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देती हैं। ठीक है, वो इनको कहीं ना कहीं फंसा के रखती है। दूसरा, अगर इनकी फैमिली या मदर को नहीं पता है इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में तो क्या है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन के पास क्लियरिटी नहीं है फ्यूचर से रिलेटेड। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो एंड कमिटमेंट और फ्यूचर रिलेटेड बातों पर ही आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव मतभेद चल रहे थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि लाइक इनके पास ना भी है नहीं आपको देने के लिए क्लियरिटी, बिकॉज ये ऑल्सो हेल्पलेस एनर्जी है। तो इनके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है, इनके पास आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले तो कैसे ले, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप दोनों के बीच में इन्हीं बातों पे झगड़ा हुआ था, अब दोबारा से हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, 8 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है किसी की, या फिर 12 अगस्त। ठीक है, आपके पर्सन की हो सकती है। यूनिवर्स 100 की एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे हैं पर्सन। द वर्ल्ड, ऑल साइन एंड द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। हाँ जी, तो आपके लिए नंबर 21 और नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं। ओके, और एक नया साइकिल यानी जो पुरानी बातें हैं उनको एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है और ये हीलिंग का कार्ड है। ठीक है, इस इंसान को कहीं ना कहीं अभी ये भी एहसास हो रहा है कि जितना आप उनको चाहते हो, ठीक है, जितना आप उनको चाहते हो उतना चाहने वाला इंसान इनको शायद ही मिलेगा।
ऐसा भी इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि आपने इनको ना हमेशा प्रायोरिटी दी है, आपने इनको हमेशा स्पेशल फील करवाया है। तो इनको नहीं मिल रहा है ऐसा शख्स जो इनको प्रायोरिटी दे, इनको नहीं मिल रहा है एक ऐसा शख्स जो इनको स्पेशल फील करवाए। तो ऐसी कंडीशंस में इस इंसान को आपकी याद आ रही है, ठीक है। ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पता नहीं क्यों ये मुझे एक विश दिख रही है इस पर्सन की, कि पर्सन आपके साथ जो है एक पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है और यहाँ पर स्टार जो कि विश की एनर्जी है। या ये पर्सन आपको अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, या आपके साथ ही अपनी एक दुनिया बनाना चाहते हैं, अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं। बट हाँ, ये पर्सन चाहते हैं कि पुराने गिले शिकवों को भूल के कुछ नया स्टार्ट किया जाए, चीज़ों को बैलेंस किया जाए, दोबारा से बिल्ड किया जाए। ये डेफिनेटली चल रहा है, ठीक है। 21 अगस्त इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर हो सकती है 17 मार्च, ठीक है। ये इनकी बर्थ डेट हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि है यहाँ पर। 3 और 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे शादी का सोच रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, तो एक्शन भी है यहाँ पर। क्या प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की यूनिवर्स, इस पर्सन की क्या प्लानिंग चल रही है प्लीज़ बताइए। तो इस पर्सन की प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। या ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल ये पर्सन आपको देना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे। जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया ना, ऐसा लगता है कि इनको आपसे शादी करने के लिए इनके अंदर बहुत हिम्मत चाहिए, और इनको पता है कि लाइक अगर उससे शादी करनी है तो मुझे मेरे अंदर बहुत हिम्मत लानी पड़ेगी, यानी मुझे ऐसे इतनी हिम्मत लानी पड़ेगी कि मैं उन चीज़ों के लिए स्टैंड ले सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर, यहाँ हो सकता है फैमिली का प्रेशर। ये इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये उस टाइप के पर्सन है कि 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरी फैमिली को बहुत लोग बोलेंगे, या मेरी फैमिली कैसे सफ़र करेगी, इतना कुछ ये पर्सन सोचते हैं। इसीलिए आपको आपसे शादी तो करना चाहते हैं, बट साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा सब कुछ। और ये कहीं ना कहीं इनको सोचने में आता भी है कि मुझे बहुत हिम्मत चाहिए होगी उसको अपनी पत्नी या पति बनाने के लिए, ठीक है। उसको सामाजिक तौर पर या फिर उसको सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो ये विचार कर रहे हैं उसके बारे में, ये आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या ये कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स है कैसे उनको ये थोड़ा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये चल रहा है इनके मन में, ठीक है। 63 हो सकती है, 63 36 ये एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, यहाँ पर वो चांसेस है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से मैं देखूँगी कुछ एनर्जीज कि यहाँ से क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या विचार चल रहे हैं इस पर्सन के, क्या फीलिंग्स इमोशंस है, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ट्रिकरी ग्रोथ, ये पर्सन कोई ट्रिक खेलने के बारे में सोच रहा है, किसी ट्रिक की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई चालाकी भी करने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि चालाकी से लाइक इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि इस रिश्ते में कुछ तो मूवमेंट इनको देखने को मिले। इनडायरेक्टली ये पर्सन आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या ये कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ ये आपका रिएक्शन ले सके, या मतलब एक इस तरीके का कोई गेम जिससे कि आपका रिएक्शन उनको मिल जाए। कोई ट्रिक खेल सकते हैं पर्सन आपके साथ, ठीक है, आपका रिएक्शन मिल जाए या आपका ध्यान उनकी तरफ चला जाए, या कुछ भी करके बात थोड़ी सी आगे बढ़े, लेकिन इस तरीके से बढ़े कि इनको अप्रोच ना करनी पड़े, और या तो वो कोइंसिडेंटली हो जाए चीज़ें, या फिर आप अपनी तरफ से अप्रोच करो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने दिमाग के घोड़े इस तरफ भी दौड़ा रहे हैं, ठीक है।
तो अवेयर रहें, ये पर्सन ट्रिक्स खेल सकते हैं आपके साथ, आपका एक्शन या रिएक्शन लेने के लिए कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, कि आपका रिएक्शन आ जाए, आप कुछ रिएक्ट कर दो, ऐसा कुछ, ठीक है। और देखते हैं पास सर्विस, ठीक है। मैं सर्विस की एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई सर्विस। ओके देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको अचानक से कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, यानी कि अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से लौट सकते हैं। सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, और ये मैसेज है कि ये पर्सन आपके पास लौटे तो इनके पास ऐसा एक्सक्यूज़ हो, बहुत ही इमोशनल एक्सक्यूज़ दे सकते हैं पर्सन, यानी कोई बहुत इमोशनल बात ये पर्सन कर सकते हैं कि आप भी उनकी भावनाओं में बह जाओ। अरे यार, इतना कुछ चल रहा था तुम्हारी लाइफ में, इतने कुछ चीज़ों से तुम सफ़र कर रहे थे अपनी लाइफ में, और आप मतलब उनके इमोशंस में आ जाओ या उनके इमोशंस में बह जाओ, एंड इस तरीके की भी सिचुएशंस हो सकते हैं, ये पर्सन ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं स्ट्रांगली, तो ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से, लाइक आप खुद ही शॉक्ड या सरप्राइज रह जाओ, ठीक है, तो इसके चांसेस हैं यहाँ पर। आइसोलेटेड, ये पर्सन अकेले में रह कर के डिस्कवर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को जान रहे हैं। सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, नो डाउट आइसोलेशन में है, लेकिन डिस्कवरी की भी एनर्जी है। तो एक होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशंस करना, सेल्फ टॉक करना, खुद में भी गलतियाँ या कमियाँ देखना, या खुद की फीलिंग्स को समझना, या खुद के ये जानना कि यार मेरा मन क्या चाहता है, मेरा दिल क्या चाहता है, मैं क्यों ईगो से और गुस्से से भाग रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मैंने क्यों इतनी भसड़ मचा रखी है। यही सारी चीज़ें बस उनके दिमाग में चलती रहती है, यही सब वो सोचते रहते हैं अकेले में बैठ करके कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ खुशी देगी, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में। तो ये सब कहीं ना कहीं पर्सन सोचते रहते हैं अकेले में बैठ करके, ठीक है। और अभी भी शायद यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। और मुझे जहाँ तक दिखाई देता है इस पर्सन की खुशी हो आप, एक होता है ना कि यार उस इंसान के साथ जो खुशी मिलती है या उसके साथ जो अपनापन मिलता है मुझे नहीं मिल रहा कहीं और, या जो उसके लिए मैं फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो नहीं फ़ील हो रहा मुझे किसी और के लिए, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। ग्रिफ, दुख है इनको, जॉय। देखो अभी ये पर्सन दुखी है, ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। इनको इस वक्त किस तरीके का दुख हो रहा है, जैसे कोई चीज़, कोई बहुत ही ख़ास चीज़ इन्होंने खो दी हो अपनी लाइफ में, इस तरीके का दुख इस इंसान को हो रहा है। हो भी सकता है कि इन्होंने अभी कोई ख़ास चीज़ खोई हो अपनी लाइफ में, अपना कोई पैट हो सकता है, या कोई इनके बहुत दिल के करीब हो सकता है जिसको इन्होंने खोया हो, मे बी, ठीक है। हाँ, जो शख्स जिनको लाइक कोई ऐसी चीज़ जो इनको बहुत प्यारी थी वो स्टार बन गया, ऐसा कुछ मुझे दिखता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, ये खुशी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब ये अंदर से बहुत दुखी हो चुके हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, और ये अपनी लाइफ में ना खुशी ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढ रहे हैं जहाँ ये खुश हो सके। एंड आई थिंक इस वक्त ना इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आके इनका दुख कम हो सकता है, आपके पास आके ये खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। तो इसीलिए ना ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। आप हीलर भी हो सकते हो सकता है आप हीलर हो, तो इस इंसान को ना आपसे हीलिंग मिलती है, आप इनको हील करते हो। कुछ लोग पता है आप हीलर भी नहीं हो ना, गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग, लाइक उनके पास आप 5 मिनट में बैठ जाओ ना तो आपका मूड ठीक हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती है, क्योंकि उस पर्सन को भगवान ने वो गिफ्ट्स दिए हैं कि वो हील कर देता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, यू नो, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी दुखी इंसान से मिले, उसके साथ बैठे थोड़ी देर, परेशान है, टेंशन में, दुखी हैं, और आप बैठे हो, आप बहुत अच्छी एनर्जी में बैठे हुए हो, ठीक है, आपने अच्छे से बात की और आप फिर उससे बात करके उठे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, फिर वीक फील और करना, लो फील करना। अगर ऐसा हुआ है ना आपके साथ तो एनर्जी आपकी है, क्योंकि आप वो पर्सन हो जिससे लोग एनर्जी लेते हैं और हील होते हैं, और आप कहीं ना कहीं यू नो आपकी एनर्जी देते हो, तो ऑफकोर्स थोड़ी वीकनेस तो फील होती है। तो आप अगर ऐसे पर्सन हो ना,
तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट मत करो, ठीक है। और अगर करो भी तो प्लीज़ सॉल्ट होता है ना, सी सॉल्ट, वो लो, उसको 7 बार अपने सर से उतारो और उसको फ्लश कर दो, ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं, जो भी अगर आपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज ली हैं वो चली जाएं, ठीक है। ये ज़रूरी है, तो ये आप करो अगर ऐसा आपके साथ है तो। ओके, और देखते हैं सोलमेट रिजेक्शन। ये इंसान इस वक्त आपके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रिजेक्शन का डर भी लग रहा है इस इंसान को। इनको डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। आप पहले इनको बहुत बोलते थे कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कनेक्शन फील होता है, लेवल का सोलमेट टाइप, और ये इंसान को समझ ही नहीं आता था, कि उनको लगता था पता नहीं आप क्या ही बोल रहे हो, क्योंकि उस टाइम उन्होंने वो चीज़ें आपकी फील नहीं की थी ना। लेकिन अब इनको लगता है कि यार आप जो भी बोलते थे ना सही बोलते थे, क्योंकि अब इनको आपके लिए वो चीज़ें फील हो रही हैं। आप जब बोलते थे तो शायद इंसान ऐसे करते कि अच्छा होता होगा, लाइक लाइटली लेना, लेकिन अब ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये वाकई ऐसा फील भी होता है, या ऐसा भी कुछ लगता है कि यार ये कुछ अलग है। तो ये उस चीज़ को अब महसूस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि जब आप उनको ये चीज़ बोला करते थे तो वो पर्सन को लगता था पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हो, कोई बुक में लिखी हुई बातें हैं या कहीं सुन ली पढ़ ली, और पता नहीं आप कौन से सपनों की दुनिया में, ऐसा उनको लगता था। बट नाउ वो फील कर रहे हैं कि यार नहीं, कुछ तो है इस कनेक्शन में, कुछ तो अलग बात है, तभी इतना डीप लेवल पर फील हो रहा है। तो ऐसा अब उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।